एसपीडी का पेज नंबर 15 और 16 हम लोग पढ़ेंगे। भारत में शिक्षा का विकास। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय नीति की घोषणा इंदिरा गांधी ने कब किया था? 1968 ईस्वी में। प्रथम शिक्षा नीति कोठारी आयोग के रिपोर्ट 1964 से 66 पर आधारित थी। दूसरी शिक्षा नीति की घोषणा राजीव गांधी ने 1986 में की। 1992 ईस्वी में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने इसे संशोधन किया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुआ है? 1987-88 में। 34 वर्षों के बाद तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 5+3+3+4 शैक्षिक मॉडल पाठ्यक्रम प्रणाली पर आधारित है। तीसरी शिक्षा नीति किस समिति के रिपोर्ट पर आधारित है? के कस्तूरी रंगन। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है, जिसके प्रथम शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बने हैं। रमेश पोखरियाल निशंक। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने 1835 में किया था। अठारह के चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। शिक्षा में सुधार हेतु हंटर आयोग का गठन 1882 और सैडलर आयोग का गठन 1917 में हुआ है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। देश का प्रथम खुला विश्वविद्यालय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय हैदराबाद की स्थापना 26 अगस्त 1982 को हुआ था। इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय, जिसे इग्नू कहते हैं, इग्नू की स्थापना 22 सितंबर 1985 को हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना 1956 में हुआ है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुआ है? 1961 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुआ है? 1988। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 ईस्वी में। देश का पहला आईआईटी संस्थान आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 में तथा प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1847 में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली ने कोलकाता में किया। भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार कब लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2010 को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। कोलकाता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना 1957 में की गई थी। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने 1967 में डायनामाइट की खोज किए थे।
डायनामाइट की खोज 1867 में हुआ है। नोबेल पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1901 में हुआ है का वितरण 10 दिसंबर को स्टॉकहोम तथा ओस्लो में होता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक स्वेरिजेस रिक्स बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में आरंभ किया गया और 1969 में पहली बार रांगर फिश एवं जॉन टीन बर्जेन को प्रदान किया गया। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 1998 में द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कारोलिंस्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। भारत को पहला नोबेल शांति के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा, जिसे 1779 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जिन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल सलाम। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन थे। नोबेल पुरस्कार 2025 के तहत 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर करीब 10.38 करोड़ रुपया दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 42 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी, जिन्हें 1903 ईस्वी में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए दिया गया था। नोबेल पुरस्कार के लिए किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते हैं। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, जिसकी उम्र 17 वर्ष थी, जिसे 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। नरेगा एवं मनरेगा। नरेगा का पूर्ण रूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को 7 सितंबर 2005 को अधिनियमित किया गया, जो ग्रामीण परिवार को हर साल न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने का अधिकार देता है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी कम से कम 33% होगी।
इसका शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को पीएम मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली बंदलापल्ली गांव में हुआ था। इसमें 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार देने का प्रावधान है। इससे अधिक दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। इस योजना के तहत कार्य की अवधि 8 घंटे तथा सप्ताह में 6 दिन काम करना शामिल है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहयोग दी जाती है। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। नरेगा के नीति निर्माता जीन ड्रेज हैं। जीन ड्रेज। प्रथम चरण 2006 से 7 में इस योजना के अंतर्गत 27 राज्यों के 200 जिला तथा द्वितीय चरण में 2007 से 8 में देश के 130 जिले शामिल किए गए थे। तीसरा चरण 2008 से अब तक में 1 अप्रैल 2008 को देश के शेष 274 जिले शामिल किए गए हैं। 1 अप्रैल 2008 से यह पूरे देश में लागू हो गया है। वर्ष 2008 में इस योजना के तहत सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय कर दिया गया है। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि व्यय का अनुपात 60:40 है। मनरेगा में सुधार के लिए मिहिर शाह समिति का गठन 2015 को हुआ था। 2015 में विश्व बैंक ने मनरेगा को सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा था। मनरेगा की कार्यात्मक इकाई ग्राम पंचायत तथा लाभ प्राप्तकर्ता परिवार हैं। मनरेगा दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। मनरेगा के तहत दिव्यांगों को लेकर रोजगार देने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड की वैधता 5 साल के लिए होती है। भारत में मुद्रा प्रणाली। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई रुपया है। आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम नीतिगत दस्तावेज है। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 में तथा कागजी मुद्रा का चलन 1861 से प्रारंभ हुआ है। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई है। अब तक मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ है, 1949 में, 1966 में तथा 1991 में। भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में है। करेंसी नोट प्रेस नासिक, जहां 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपये के बैंक नोट छापती है। देवास में, जो मध्य प्रदेश में है, देवास स्थित बैंक नोट प्रेस 20, 50, 100 और 500 मूल वर्ग के नोट छापती है। बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाला कागज का उत्पादन कहाँ होता है? सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में होता है। 1 रुपये के नोट और उससे कम राशि के करेंसी सिक्के
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्का आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव और 1 रुपये के अधिक सभी नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। भारतीय नोट पर नोट का मूल्य 17 भाषाओं में लिखा जाता है। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक द्वारा की जाती है, जिसका आधार वर्ष 2011-12 है। मुद्रास्फीति में ऋणी देनदार को लाभ प्राप्त होता है। मुद्रास्फीति में लेनदार को हानि होती है। 11 देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया है। वर्तमान में यूरो 20 देशों की मुद्रा है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल के आयात पर व्यय करता है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात से प्राप्त करता है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है। सबसे मूल्यवान मुद्रा कुवैती दिनार है। भारत ने वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता प्राप्त की है। भारतीय मुद्रा का डिजाइन किसने बनाया है? IITian उदय कुमार ने। कला एवं संस्कृति भरतनाट्यम दक्षिण भारत का एकल शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। भारत की शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली कर्नाटक संगीत कहलाती है। कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदर दास को माना जाता है। त्यागराज, मुथुस्वामी तथा श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहे जाते हैं। भरतनाट्यम के प्रमुख घराना है मैसूर, तंजौर, कांचीपुरम और पांडनलूर। लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के कलाकार हैं। कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली की गीतों की भाषा मलयालम में होती है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित हैं? कथक से। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश। बल्लतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी कथकली के कलाकार हैं। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्र, डोना गांगुली का संबंध किस नृत्य से है? ओडिसी नृत्य से है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? 9।
केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? मोहिनी अट्टम। यक्षगान कहाँ का प्रमुख नृत्य है? कर्नाटक का। मयूरभंज का छाओ नृत्य युद्ध से संबंधित है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र बीना है। राग भैरवी प्रातः काल में गाया जाता है। मियाँ का मल्हार किसकी रचना है? तानसेन की। हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई। अमजद अली खां प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर। सितार का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। पंडित भीमसेन जोशी गायन से संबंधित हैं। मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश। ये सब नागर शैली का उदाहरण है। नागर शैली का विकास गुप्त काल में तथा गंधार शैली का विकास कुषाण काल में हुआ था। कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर तथा तिरुपति मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है। नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को बेसर शैली कहा जाता है। नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली बराबर बेसर शैली। होयसलेश्वर वैष्णव मंदिर बेसर शैली के उदाहरण हैं। वैष्णव मंदिर कहाँ है? वृंदावन में है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? बिहार। बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। वाद्य यंत्र सरोद, इसमें कितने तार होते हैं? 17 से 25 तार। विमुद्रीकरण जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है तब इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। विमुद्रीकरण करने का मुख्य कारण काला धन, भ्रष्टाचारी, नकली नोट और आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। भारत में अभी तक 3 बार 1946 में, 1978 में और 2016 में, स्वतंत्र भारत में 2 बार 1978 और 2016 में विमुद्रीकरण हुआ है। भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण 12 जनवरी 1946 को हुआ था, जब 500, 1000 तथा 10,000 के नोटों को बंद किया गया था, जिसे 1954 में दोबारा शुरू कर दिया गया। दूसरी बार 16 जनवरी 1978 को मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार द्वारा 1000, 5000 तथा 10,000 के नोट को बंद किए गए थे। वर्ष 1987 में पुनः 500 रुपये के नोट को प्रचलित किया गया तथा वर्ष 2000 में 1000 रुपये के नोट को पुनः प्रचलित किया गया। तीसरी बार 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी द्वारा 500 और 1000 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण किया गया तथा आरबीआई ने इसके बदले 500 और 2000 रुपये के नोट को जारी किया। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। 30 जून 2011 को 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसे के सिक्के को
बंद कर दिया गया। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा। यह कथन किसका है? ये कथन नरेंद्र मोदी का है। 1944 में रिजर्व बैंक ने नोटों में पहली बार सुरक्षा धागा एवं वाटर मार्क का प्रयोग किया था। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपये के मुद्रा में छपा था। 10,000 रुपये के नोट को सर्वप्रथम 1938 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रचलित किया गया था। 19 मई 2023 को आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2,000 रुपये के नोट को वापस लेने की घोषणा की, मतलब बंद कर दिया। 2,000 रुपये का पहला नोट वर्ष 2016 में जारी किया गया था। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई सिर्फ 10,000 रुपये तक के नोट तथा भारत सरकार 1,000 रुपये के मूल वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है। विमुद्रीकरण पर प्रस्ताव स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ था। खत्म।